तो क्या अभी हम लोग दिख अच्छे रहे? ये बंदा हैंडसम आ जाता है ना तो मेरे साथ दिक्कत हो जाती है, मैं थोड़ा लाइमलाइट से बाहर चला जाता हूँ। वो मेरी आदत बचपन से ही। अच्छा ऐसा क्या? नहीं ये सब डालना नहीं है। अच्छा ये ठीक है। Thank you so much guys as we have crossed 12,000 subscriber and still counting. बहुत खुशी हुई ये देख के कि कितना रिस्पांस मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया से। बहुत सारी चीजें आई, देखो हम लोग भी वीडियोस जब बना रहे हैं ना तो हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ के बना रहे हैं। ये अक्कड़ बक्कड़ राहुल धक्कड़ जो बैठे हुए हैं, इनका यहाँ बैठने का कारण है क्योंकि मुझे मालूम है जो मैथ्स वाले बंदे हैं ना उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा एक काम करते भाई, एक्सपर्ट वाले बंदे को बुलाओ क्योंकि मैं तो नहीं बोलूंगा उसमें। अगर मैथमेटिक्स है तो राहुल धाकड़ है, तो राहुल धाकड़ से आज पूछते हैं यार क्या क्या दिक्कतें आ क्या रही है। सर जी सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो 15 तारीख को मार्च में जो अपना अकाउंट्स का पेपर है और उसके बाद 21 तारीख को मैथमेटिक्स का है, अब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, मतलब क्या सोचते हो यार? क्या देखिए अगर मैं बात करूं 12th बोर्ड की तो हमारे पास अगर 1 महीना है तो एक बहुत बड़ा टाइम है हमारे पास। फरवरी पूरा फैब में हम बहुत सारे चेंजेस अपने शेड्यूल में, अपने टाइम टेबल में, अपने लाइफस्टाइल में करके उसको अपन इस तरह से कर सकते हैं कि पूरा का पूरा 100% का गारंटी मिल जाए। एग्जैक्टली अभी क्या होता है बच्चों के टाइम टेबल के साथ भी दिक्कत है। माँ बाप चिल्लाते रहते हैं कि नहीं बेटा तू रात को क्यों जग रहा है, फोन क्यों चला रहा है। एक्चुअली मुझे पता है क्या लगता है कि माँ बाप को अभी बच्चों को 1 महीने 1.5 महीने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए यार। यस बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है आजकल घरों में कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सुबह उठ के पढ़े ताकि उसको ज्यादा देर तक रिटेंशन हो पाए। बोलते हैं कि याद अच्छे से होता है, कंसंट्रेशन अच्छे से होता है। लेकिन मैं इस बात पे फुल स्टॉप लगाना चाहूंगा और हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप साइक समझे बच्चे की। 24 घंटे में हम कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सिर्फ 6 या 7 घंटे हाइपर एक्टिव मोड में रहता है। उसको हम फोर्स ना करें कि जिस बच्चे की रात में जगने की आदत होती है उसको फोर्स ना करें सुबह उठने की। वो नहीं तो पूरे टाइम अपने आप से स्ट्रगल करता रहेगा, फाइट करता रहेगा खुद की बॉडी से और हम उससे आउटपुट नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए मेरा मानना ये है, मेरा ओपिनियन ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कुछ इस तरह से डील करें सिचुएशन से कि अपना हाइपर एक्टिव मोड पहचाने। हर ह्यूमन बीइंग की इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, किसी की सुबह जगने की, किसी की रात में जगने की। अगर आपकी बॉडी रात में ज्यादा आउटपुट देती है तो गो फॉर इट, लेकिन इस चीज का गलत फायदा ना उठाएं। सोशल मीडिया मोबाइल से दूर रहें। उस टाइम रात का टाइम जो आपका हाइपर एक्टिव मोड है, जब आप सबसे ज्यादा अपना आउटपुट देते हैं, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। और दूसरी चीज ये ना हो कि हम 2 बजे तक पढ़ें, 3 बजे तक पढ़ें और उसके बाद अगले दिन 12 बजे उठें। नहीं, हमको अपनी नींद के आवर्स पे बहुत ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 6 घंटे आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। आप किसी भी तरह से अगर आप 3 बजे तक रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले दिन 6 घंटे काउंट करके 9 बजे उठ जाएं और 9:30 बजे तक दोबारा पढ़ने के मोड में आ जाएं। क्योंकि बच्चे गलत फायदा उठाते हैं कि मैं रात भर पढ़ रहा था, मैंने 4 बजे तक पढ़ाई करी तो अब मुझे अगले दिन 12 घंटे की नींद चाहिए। गलत बात है ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम है। डोंट वेस्ट, राइट। और आपको बहुत जरूरत है इस चीज की कि आप अगर दोपहर में अगर आप बहुत थक गए हैं, आपने 5-6 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली है, तो एक नैप लीजिए। नैप होती है सिर्फ 15 से 20 मिनट की। उसको आप नींद मत मानिए, 15 से 20 मिनट में हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है और आप इस टाइम अपनी बॉडी से बेस्ट आउटपुट लीजिए। याद रखिएगा, जिस तरह का शेड्यूल आप पूरे मंथ फॉलो करेंगे उतना शेड्यूल आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन कर देगा ताकि आप पूरे मार्च के महीने में अपने एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दे पाए। एग्जैक्टली मैं भी अगर बात करूं तो मैंने भी जो अपना मास्टर्स कर रहा था मैं, तो मेरे को मजा किस बात में आता था कि रात को बैठो आराम से माहौल बनाओ जब सब सो जाए, बिल्कुल सुनसान। मुझे पता है सुकून बड़ा पसंद है। सही बात। तो जब तक यार एकदम सुकून नहीं मिलता ना, पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता था। अपन रात के 12 बजे बैठते थे, 4 बजे तक बढ़िया घर में चाय बना रहे हैं, एकदम माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं। एक वो माहौल जो होता था उसमें पढ़ने का मजा ही अलग होता था और मेरे ख्याल से वही आपका एक कंफर्ट जोन है। और अगर आप माँ बाप की अभी सोच के, उनके बारे में सोच के कि नहीं मम्मी कहती है कि सुबह उठो, तो मत करो यार। अभी जरूरत नहीं है। अभी जो चीज फोकस करने की है वो ये है कि कैसे आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में मैक्सिमम आउटपुट में ला सकते हो। जैसे हमारे धाकड़ साहब ने बोला कि नहीं करोगे ये चीज तो इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। क्यों सर?
बिल्कुल सही। अपनी बॉडी को पहचानिए, यू आर मैच्योर्ड इनफ टू जज योर कैपेसिटीज, राइट। अपनी कैपेसिटी समझिए, अपनी कैपेबिलिटी समझिए, अपने पोटेंशियल को जानिए, क्योंकि आप 12th में हैं, आप बहुत मैच्योर हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते सबसे हो अच्छे ले सकते हैं। यार, सीधी बात है यार। और अच्छी बात ये भी है, पता है क्या है, कि जब तुम लोग अपने हाइपर एक्टिव मोड में होते हो ना, वो 6 घंटे तुम लोग इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाके भी देख लेते हो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकता है। Yes. तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। देखो प्रैक्टिकल क्या है, थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है, जैसे सर ने बोला नैप मोड भी होना चाहिए, तो उस टाइम पे अगर चाहो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी उठा के देख सकते हो। लेकिन वो एक टाइम जो होता है हाइपर एक्टिव मोड का, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है सर आईपी के कारण, पीई के कारण, डिजाइनिंग के कारण, ऐसे बहुत सारे रीजन है शायद जिसके कारण आपको टाइम नहीं मिल पाएगा बाद में, तो आप एक काम करो, वो जो हाइपर एक्टिव मोड होता है उस टाइम पे 2-3 घंटे निकालो, इकोनॉमिक्स के लिए निकाल लो, बिजनेस स्टडीज के लिए निकाल लो, या और सब्जेक्ट्स जो थ्योरेटिकल है उनके लिए निकालो, और नोट्स बनाओ और पढ़ो उसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गई बात कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और आपका जो पोटेंशियल है वो आप कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ी सी बात चेंज करते हैं, और जो अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि फरवरी के टाइम में टाइम टेबल क्या हो। जैसा हमने बात शुरू भी की थी कि फरवरी में कैसे पढ़ा जाए, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस इको कैसे आखिर कैप्चर किया जाए। तो राहुल सर क्या बोलते हो यार, क्या करें हम? सबसे पहले तो मैथमेटिक्स कब तक करें यार? वेल मैथ्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि एग्जाम जो कि हमारा 21 मार्च को है मैथ्स का, उस एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले कम से कम हमारे 8 सैंपल पेपर हो जाने चाहिए। 8 सैंपल पेपर। मैंने अकाउंट्स के लिए भी सेम चीज सोची है कि यार 8 सैंपल पेपर जब तक नहीं होते ना, मतलब क्या बोलूं, वो कंफर्ट जोन है कि 8 सैंपल पेपर अगर लाइन से हो गए तो बच्चा श्योर होता है, क्योंकि सीबीएसई भी कितना करेगा मतलब वो उसी जोन के अंदर देगा पेपर। तो बिल्कुल सही, ये बात तो मैं भी मानता हूं। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल फॉर्मेटेड क्वेश्चन है, हर साल उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो पेपर सेट करते हैं और सेम तरह के सवाल हर बार डाल दिए जाते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप किसी ट्रस्टेड एजेंसी का पेपर लेके कम से कम 8 पेपर सॉल्व कर लें। और मैं यहाँ पे एक न्यूज़ भी देना चाहूँगा, पता नहीं एकदम से कहाँ से माइंड में आ गया, सॉरी, लेकिन हम लोगों ने भी दिन रात जो मेहनत की है उसके थ्रू हमने कुछ सैंपल पेपर्स डिजाइन किए हैं, सैंपल पेपर्स डिजाइन किए हैं। हमारे अक्कड़ बक्कड़ राहुल अक्कड़ उसमें लगे ही हुए हैं, क्यों? बिल्कुल तो तैयार है पूरी तैयारी के साथ। उसको हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग तक किस तरह पहुंचा सके, तो उसके लिए भी हम लोग उस प्रमोशन के लिए भी कुछ टाइम बाद आपके पास आई रहे हैं। हार्डली 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें आपको हम अवेलेबल करा सकते हैं आपके डोर स्टेप तक। तो पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं, बिकॉज वी हैव गॉट रिस्पॉन्स। मैथ्स के लिए तो इतनी है, हमारे पास कितनी क्वायरीज तो आई हैं कि सर हमें दीजिए आप सैंपल पेपर्स लाके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आए। लेकिन जैसे सर ने बोला कि 8 सैंपल पेपर तो होने जरूरी है। अब उसके बाद और क्या करें यार, राहुल से बताओ। 8 सैंपल करने के बाद आपको अपना जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है मैथ्स, इसको एज अ होल ना लेकर आपको कुछ इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको हिंट दूं कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अलजेब्रा पार्ट की। अगर मैं बात करूं उन 6 दिनों की जो आपके पास है, एग्जाम लीव जिसको बोलते हैं, प्रिपरेशन लीव जिसको बोलते हैं, उन 6 दिनों में आप पहले दिन सबसे पहले आप उठाएं सबसे आसान टॉपिक जो कि है अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में आप कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हर बार पूछे जा रहे हैं, उसी तरह का सवाल आपसे दोबारा पूछे जाने वाला है इस 21 तारीख को। तो आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के साथ 2 टॉपिक और हैं जिसको बोलते हैं हम 3D वेक्टर्स। तो 4 टॉपिक का कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर, 3D। ये 4 टॉपिक कुछ ऐसे फॉर्मेटेड चैप्टर हैं जिनसे सेम तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, और इनको करना बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे ही आप फर्स्ट डे मूव कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन 4 चैप्टरों से आपने 30 नंबर का स्कोर अपना श्योर कर लिया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि अब इस 30 नंबर को पाना बहुत आसान है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, मतलब एकदम से मुझे थॉट आया कि क्यों ना मैथ्स और अकाउंट्स को ऐसे अरेंज कर दें यार, जैसे आपने बोला। मतलब आपके हिसाब से कितना डेली टाइम अभी से देना चाहिए मैथ्स के लिए? अगर आपको दें तो मेरे ख्याल से कुछ कॉम्बो कर लें कि मैथ्स और अकाउंट साथ में करेंगे एक दिन में, या मैथ्स और इकोनॉमिक्स साथ में करेंगे एक दिन में। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सॉल्व करते करते थक जाते हैं तो आप मैथ्स के साथ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, ताकि आपको आसान हो काम करने में। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हो तो तुम लोग ऐसे ही बनाओ। जैसे सर ने बोला कि एक टॉपिक मैथ्स का उठाओ जो इजी हो। कॉन्फिडेंस तुम्हें कौन सा चैप्टर देगा यहाँ पे? जब मैं बात करता हूँ अकाउंटेंसी की तो वो है कैश फ्लो।
जो मेरे वीडियोस हैं उसको एक बार जाके देखो कि कैश फ्लो आखिर में कितना आसान बनाया जा सकता है, तो वहां पे कुछ जो बेसिक मार्क्स हैं वो तो कवर अप होंगे। तो हमने क्या किया, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स का एक कॉम्बिनेशन बना लिया जिसमें आपको साथ साथ में पढ़ना है। बिल्कुल 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 सही बात बिल्कुल है। सही। और जैसे ही अब आपके 30 मार्क की श्योरिटी आपके पास आ चुकी है, तो अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंशिएशन। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा पूरे के पूरे कैलकुलस को एक साथ मत उठाइएगा। पूरा कैलकुलस बहुत वास्ट है, अगर आप उसमें उलझ गए तो शायद हो सकता है कॉन्फिडेंस इधर उधर हो जाए। इसलिए पहले डिफरेंशिएशन उठाइए। डिफरेंशिएशन में भी क्या, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ, क्योंकि ये थोड़े टफ टॉपिक हो जाते हैं, इनके साथ एक आसान टॉपिक उठा लीजिए सेकंड डे के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और तीसरा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम जैसे कुछ क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, इनको पहले आप एश्योर कर लीजिए। और तीसरे दिन जब आप आएंगे, तीसरे दिन आप स्टार्ट करिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको भी आप कुछ पार्ट से बांट दीजिए, जैसे कि डेफिनेट एंड इनडेफिनेट को आप एक पार्ट मानिए, इंटीग्रेशन यूजिंग स्पेशल इंटीग्रेशन को आप अलग पार्ट मानिए, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन को आप तीसरा पार्ट मानिए, और एरिया अंडर द कर्व को चौथा पार्ट मानिए। इस तरह जब आप ब्रेक कर लेते हैं तो आपको इस इंटीग्रेशन को निपटाने में 2 दिन का टाइम लगेगा। तो फर्स्ट डे आपने देखा अलजेब्रा और 3D वेक्टर आपने निपटाया, दूसरे दिन आपने डिफरेंशिएशन निपटाया, और तीसरे और चौथे दिन आपने इंटीग्रेशन के 4 पार्ट को निपटाया। इससे आपके पास जो बचा है वो सिर्फ 4th 5th डे के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग और रिलेशन फंक्शन, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, और इससे आपको पता है कि कम से कम 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, 100 मार्क्स को देखिए, ना कि पूरे सिलेबस को देखिए। 100 में से किस किस तरह से आप 10, 15, 20, 30 मार्क्स खरीद सकते हैं ये देखिए। स्मार्ट स्टडीज करिए, मैथ में 100 लाना बहुत आसान है। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कहता हूं। तुम लोग पता नहीं बिना बात के हार्ड वर्क क्यों करते हो। मैं बोलता हूं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, और यहाँ पे काम यही चलना है। जैसे पार्टनरशिप है, एक एडमिशन का क्वेश्चन आने ही आना है, एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन आने ही आना है, डिसोल्यूशन का आने ही आना है, एक शेयर्स का आने ही आना है। अगर 10 साल की पेपर उठा के देखोगे तो एक पूरी थीम पता चल जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन आता है। कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं अगर अकाउंट्स की बात कर रहा हूं तो उसमें पार्टनरशिप से आप एक्सपेक्ट करते हो लेजर अकाउंट्स, मोस्टली आपको उसमें कुछ जर्नल दे देंगे। कंपनी अकाउंट्स में आप मोस्टली एक्सपेक्ट करते हो कि जर्नल आएगी, उसमें आपको वो बैलेंस शीट दे देंगे या फिर कैश अकाउंट बनाने को, बैंक अकाउंट बनाने को दे देंगे, दैट मींस लेजर दे देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज आपको ऐसे ही कर सकते हैं, आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। और जैसा बोला कि भाई टॉपिक बाय टॉपिक ब्रेक ऑफ करो कि भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना ही करना है। जब एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ की बात आती है, कहीं ना कहीं ये चीजें हमें करके चलना ही है। मैं डेथ की बात कर रहा हूं तो लोन अकाउंट बनाना सीख लो। ये चीजें तो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो पहले टारगेट करो वो चीजें जो सामने बिल्कुल नाच रही हैं। कैश फ्लो क्वेश्चन आना है, शेयर्स का प्रो रेटा का क्वेश्चन आने ही आना है। जैसे मैंने बताया एडमिशन के जो है, रिटायरमेंट के हैं, डेथ के हैं, लेजर वाले क्वेश्चन या उसी के ऊपर बेस्ड जर्नल वाले क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्मार्ट स्टडी करो, जब ये चीजें तैयार हो जाए तो फिर 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स पे जाना। मतलब बच्चों को ये समझ में नहीं आता, बच्चों को लगता है चैप्टर पढ़ना है, नहीं लेकिन एक्चुअल में चैप्टर नहीं पढ़ना, एक्चुअल में पढ़ना है टॉपिक। तो आप भी क्या करो, टॉपिक्स उठाओ, पेपर उठाओ, क्लेवर स्टडी करो कि ये तो आना है मेरा, ये पक्का हो गया, वो तो आना है मेरा, वो पक्का हो गया। और मैथ्स में भी सिंपल यही है, क्यों सर? सेम क्वेश्चन, सेम चीजें बार बार आनी है। 100 मार्क्स से मार्क्स खींचते रहो, जैसे खींचते रहोगे कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। क्यों, हम तो ठहरे मक्कार। देखो हम तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन फ्री करने बैठे हुए हैं। Exactly. और ये गारंटी दे रहे हैं कि हमारे रेसिपी से चलेंगे तो खाना अच्छा बनेगा। बस बात इतनी सी, हमें कोई नहीं है, देखो हमें हमारा कोई कंपटीशन नहीं। हम ये जानते हैं कि भाई एज अ यंगस्टर्स जो चीजें हमने की थी ना, जैसे स्मार्ट स्टडी करके हम लोगों ने मार्क्स लाए थे, हम आपको भी वही चीज सिखाना चाहते हैं। एज अ टीचर तो भाई कभी बात कर ही नहीं रहे, भाई मान लो, बाबा मान लो, हाँ बस ये है। एग्जैक्टली, यहीं से 100 आएंगे, गारंटी। गारंटी। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल आपका बनाना है। मैंने क्या बोला, आपका जैसे सर ने बोला कि भाई रात का टाइम लेना है, रात का टाइम ले लो। मतलब हमारे बाबा जी का भी यही कहना है, रात को करना है, पढ़ाई करो, लेकिन क्या करो, ब्रेक ऑफ करो स्टडीज को डिफरेंट पार्ट्स में। मैंने आपको पहले ही कॉम्बिनेशंस बता दिया, अकाउंट्स मैथ्स, अकाउंट्स पी, आईपी, कंप्यूटर साइंसेज, फिर आर्ट्स आ गया, ये सब 18 फरवरी तक क्लोज डाउन कर दो। और मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि वो जो टाइम मिलेगा मार्च में, गैप्स मिलेंगे, उसमें सैंपल पेपर के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कितने भी ज्ञानी, अरे हम नहीं कर पाए यार, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता यार, प्रेशर इतना ज्यादा होता है। तो जितने भी अभी बचे हुए हैं कोर्सेज में, जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स बचे, टॉपिक चैप्टर तो बोलना ही नहीं है, पाप लग जाएगा, चैप्टर बोलना ही नहीं है।
टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स है ना उनको खत्म करना चालू करो, स्टेप बाय स्टेप उनको खत्म करो और 18 फरवरी तक सबको क्लोज डाउन कर दो। Yes. और उसके बाद बिजनेस और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना के चलने देना। सर मैथ्स में अभी 18 फरवरी तक कितने घंटे देना जरूरी है? मैथ्स में कम से कम डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, अगर आप दे सकते हैं तो कम से कम 6 घंटे मैथ्स को दीजिए। Exactly. क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होगा, और यही टेम्परामेंट की जरूरत पड़ने वाली है हमको 21 तारीख के दिन। और 6 घंटे किसी ने नहीं बोला कि एक साथ बैठ जाओ। Yes. क्या बोला? एंजॉय करो अपनी स्टडीज को। मतलब क्या करो, देखो मैं बताता हूँ, 1 घंटे बैठे बढ़िया, मैथ्स में एक आंसर आ गया, मैंने क्या बोला? सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट कैसे करो यार? अब तो मैं चाय बना के पीऊंगा, बढ़िया जाओ भगोनी में चाय गरम करो, चाय बनाओ, बढ़िया चाय पियो, और फिर करने में 15 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर करने बैठो, एक क्वेश्चन फिर करो, फिर एंजॉय करो, थोड़ा सा इधर उधर बाहर घूम लो, फोन मत यूज करो, बाहर घूमो, थोड़ी सी हवा खा के आओ। देखो यार रात में थोड़े ऑफ बीट चले जाओ, कुछ लोगों के बारे में सोच लो, कुछ चीजें सोच लो, किसी को अपना ओके वो मत करो, लेकिन पर हाँ ठीक है, क्या करो? एंजॉय करो, बर्डन मत लो। अरे आज तो बहुत थक गया, इतनी पढ़ाई कर ली। और दूसरी चीज, मम्मी पापा को बताना बंद करो कि तुमने कितना पढ़ा, कोई जरूरत नहीं है। दे डोंट वांट एक्सप्लेनेशन, ऑल दे वांट इज मार्क्स। मार्क्स ले आओ, बाकी सब तो अपने आप हो गया यार। और आप पढ़ते हुए देखेंगे उनको तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आपको डेवलप करना है कॉन्फिडेंस, ना कि बोल के, अपना एक्शंस दिखा के। आप जब पढ़ते हो दिखोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे, आपके चेहरे पे आएगा, तो वो भी आप पे कॉन्फिडेंस करेंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए फाइनली? 12 बजे जैसे तुम रात को पढ़ने बैठे तब तक एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे जो पढ़ने बैठे, अभी तुम्हें खुद को किसी को प्रूव नहीं करना। जब 12 से लेकर सुबह 6 बजे की तुम्हारी प्लानिंग है, अगर तुम नाइट आउल हो जैसे हम लोग हैं, तो 12 से 6 बजे की जब तुम्हारी प्लानिंग, मेरे से पूछते भी है ना लोग कि सर इतनी रात को वीडियो क्यों अपलोड होते हैं? भैया हमारा वही हाइपर एक्टिव टाइम है, हमें तभी मजा आता है यार। हमने अपना हाइपर एक्टिव मोड पहचाना, इसलिए वी आर डूइंग वेल। आपको भी अपना पहचानना है। अगर बहुत अच्छी बात है अगर आप सुबह उठ पा रहे हैं तो सुबह उठिए। दोपहर में किसी की अगर है तो दोपहर में पढ़िए, रात में तो रात में पढ़िए। पर अब ये टाइम नहीं है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जो है अपना उसको, उसमें आप बेस्ट निकालें बस। तो 12 से 6 आपने सोच लिया कि आपको पढ़ना है। अब एक दिन अगर पूरा मैथ्स उठाया है तो 6 घंटे मैथ्स करने का मतलब है कि उसमें से कम 3.5 से 4 घंटे का आउटपुट आ जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 6 घंटे की सिटिंग देना। सर ने यही बोला कि 6 घंटे की सिटिंग दो, लेकिन आउटपुट उसमें से हमें भी मालूम है 3.5 से 4 घंटे का ही आ पाएगा, बट यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। और उसके बाद दूसरे दिन अकाउंट्स ले लो, तीसरे दिन स्विच में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ले लो, या अपना कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो। और ये जो प्रैक्टिस है ये 18 फरवरी तक चालू रखो। बिल्कुल। और उसके बाद जब 18 फरवरी क्रॉस हो जाएगा तो मैंने क्या बोला, टिपिकली बिजनेस और इंग्लिश पे ध्यान दो। अब कई लोग ये पूछते हैं सर कि सर हमने तो पढ़ाई नहीं, अकाउंट्स अभी तक छुए ही नहीं, तो यार उनके लिए क्या एडवाइस दे यार कि मैथ्स और अकाउंट्स अभी तक छुआ नहीं है, उनको क्या करें? देखिए ऐसा है कि जिस तरह के टॉपिक हमने बताए हैं कि मैंने आपका 30 नंबर आपको यहाँ फिक्स हो जाएंगे। जैसे ही आपके ये 25 से 30 नंबर आपके हाथ में आपको आते दिखेंगे, आपको दूसरे रास्ते भी देंगे। और जैसे कि आशीष ने बताया कि हम लोग एक पैकेज लॉन्च करने वाले हैं, उसमें वो उन्हीं लोगों के लिए है बेसिकली जिन्होंने पढ़ाई अभी शुरू नहीं करी है या पढ़ाई शुरू करने के आसपास घूम रहे हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है कि शुरू कर देंगे। उनको हम लोग उसमें ऐसी चीजें दे देंगे कि आपको कम से कम टाइम में बेस्ट आउटपुट मिलेगा। और आप एक चीज ध्यान रखो, सीधी सी बात है, जैसा सर भी बोल रहे हैं बार बार कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बड़े मार्क के क्वेश्चन से। दैट मींस हायर मार्क क्वेश्चन जो होते हैं, 8-8 मार्क के, 6-6 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, तो पहले तैयार करो वो, फिर छोटे क्वेश्चंस पे आओ। हमें लगता है कि छोटे क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में कटते हैं, तो उसको अभी मत छू। अभी बड़े जो हैं 8 मार्कर्स 6 मार्कर्स क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, सो दैट आपका पासिंग परसेंटेज जो है 60-70%, जो लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं 12th बोर्ड में क्योंकि उनके कुछ और लाइफ में मतलब जो चाहते हैं कुछ लाइफ में और अचीव करना, सिर्फ 12th उनको पासिंग क्राइटेरिया है, तो आप सिर्फ वो बड़े क्वेश्चंस ट्राई करो जिसके थ्रू आप बाउंड्री के बाहर पहुंच जाओगे, और उसके बाद आप जिस तरह से भी चाहो पढ़ाई चालू कर सकते हो। तो यार यहाँ तक हम लोगों ने आपको बस ये बता दिया। आज का जो सेशन था वो ये था, देखो हम लोग आपसे अटैच्ड हैं, और हम लोग ने जब 10 अक्टूबर को स्टार्टिंग की तो कभी नहीं सोचा था जैसा बता रहे हैं कि इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अब हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं आप तक कंटेंट लाने का। काफी लोगों के क्वेश्चन है कि बाबा जी आप बड़ा लेट वीडियोस लेके आ रहे हो, वीडियोस ला ही नहीं रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने आपके लिए कुछ तैयारी करके रखी है
जो हम आपके पेपर्स के साथ लेके आने वाले हैं वीडियो सीरीज के तौर पे, वो पूरी रिवीजन सीरीज है। कुछ नहीं करना होगा तुम लोग को, हर दिन 1 घंटा सिर्फ कॉमर्स बाबा देखना होगा और पूरी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा मैं, पूरा बिजनेस पढ़ाऊंगा मैं, पूरा इको पढ़ाऊंगा। तो जिसको जीरो भी आता है ना, मैं उसको 90% टच कराने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। और इसलिए हम लोगों ने ब्रेक लिया, क्योंकि मैं पूरा 900 वीडियोस नहीं बना सकता अभी बैठ के हर एक चैप्टर की डिटेलिंग में। तो मैंने वो सब कंपाइल कर दिया है और वो जल्दी चीजें आने वाली हैं। तो तब तक के लिए हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग आपको एडवाइस देते रहेंगे, ऐसे मोटिवेशन वीडियोस आते रहेंगे। एंड बिलीव अस, वी ऑल बिलीव इन यू, हम आप पे बिलीव करते हैं। और तुम लोग की जो नई थिंकिंग है, नई सोच है, जिस तरीके से तुम लोग सोचते हो, बिलीव मी, इसी के कारण तुम लोग चेंजेस ला सकते हो। तो कोई तुम्हें अगर बोलता है ना, नहीं बेटा सुबह उठ के पढ़ो, बोला नहीं हो पाएगा। हम तो रात को पढ़ते हैं, नाइट आउल हैं और रात को ही पढ़ेंगे। तो जब तक हम दोबारा नहीं आते, तब तक हम दोनों की तरफ से, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।